हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव विद टुक टुक अनवी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। राधे राधे। और मैं आ गई हूँ एक नया ब्लॉग लेके आप लोगों के सामने। तो ब्लॉग को देखिए, एंजॉय करिए। और मैं यहाँ, ये डे है तुलसी विवाह का, यानी देवउठानी 11 का। तो मैं नहा के मंदिर साफ़ कर रही थी, क्योंकि मुझे करनी थी पूजा। पूजा तो रोज़ ही करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई डे ऐसा रहता है कि स्पेशल रहता है, तो हम थोड़ा सा अलग करते हैं। जैसे आज हमें करना था तुलसी विवाह, तो मैं उसकी तैयारी कर रही थी। तो यहाँ मैं सबसे पहले अपने मंदिर की साफ़ सफाई कर रही हूँ। जो पूजा के बर्तन हैं मैं उनको साफ़ करूँगी, उनको साफ़ करके लाके फिर मैं करूँगी घर की पूजा। तो यहाँ मेरा मंदिर साफ़ हो गया था, बर्तन भी मैंने साफ़ कर लिए थे। और यहाँ मैं सारे देवी देवताओं को भी अच्छे से तस्वीर साफ़ कर ली थी। यहाँ ठाकुर जी को मैं नहला रही थी, तो उनको नहलाने के बाद उनका श्रृंगार किया, उनको वस्त्र पहनाए, उनके मुकुट मुरली जो भी वो पहनते हैं वो पहनाया। और शंकर जी को भी जल चढ़ा दिया था मैंने। और उसके बाद मैं करूँगी आगे की पूजा। और यहाँ मैं सारे जो देवी देवता थे उनको लगा रही हूँ तिलक और चंदन। और सबको अलग अलग लगता है, जैसे माता रानी को सिंदूर लगता है, शंकर जी को अबीर कंकु लगता है। तो ये सारी एक मैंने डिब्बियों में रख रखा है, उसके हिसाब से मैं लगाती हूँ, जिसको जैसा लगता है। और यहाँ टुक टुक हमारे खड़े हैं, वो कुछ कुछ बोल रहे हैं, तो उनकी भी आपको आवाज़ आएगी। आरती 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 करेंगे। आरती और यहाँ मैंने माला मंगाई थी भगवान जी को चढ़ाने के लिए, क्योंकि आज सबसे बड़ी 11 है, तो पूजा पाठ तो होती ही है। तो तुलसी विवाह करना था, तो उसके लिए उनके लिए भी मैंने माला मंगवाई थी। तो यहाँ भी मैंने एक अपने मंदिर के लिए मंगवाई, और कुछ फूल मंगवाए थे कि मैं अच्छे से पूजा करूँगी। भोग लगाया था मैंने, जो बनाया था वो भी लगाया था। और फल मिठाइयाँ भी मंगाई थी, तो सब मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया। कुछ मैं वैसे भी स्पेशल बनाती हूँ, कुछ तीज त्यौहार रहता है तो मैं ठाकुर जी को भोग की थाली ज़रूर निकालती हूँ। तो बस वही मैंने आज भी भगवान जी को, ठाकुर जी को, सभी देवी देवताओं को भोग की थाली निकाली थी।
राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज है देव उठानी 11 तो और तुलसी विवाह, तो उसकी सभी को हार्दिक बधाई। और मैंने आज पहनी ऐसी सिंपल सी साड़ी, क्योंकि करना है तुलसी विवाह, तो मैं करूँगी पूजा भी तुलसी मैया की। तो मैं अभी आ गई हूँ किचन में, घर की पूजा कर ली है। तो मैं पहले बनाऊँगी खाना, खाना बनाने के बाद भोग भी लगाऊँगी और उसके बाद मैं करूँगी पूजा। तो मैं जाती हूँ खाना बनाने। और यहाँ मैं पूजा करने के बाद सीधे आ गई थी किचन में, और मैं आई थी और मेरे पीछे पीछे टुक टुक भी आए थे, क्योंकि वो तो साथ में रहते हैं एकदम। तो बस मैं आ गई थी। तो यहाँ मैंने रख दी थी खीर बनने के लिए। खीर मतलब मैंने बनाई थी सेवइयाँ, क्योंकि 11 थी तो खीर हम चावल की बना नहीं सकते, साबूदाने की बनाते या फिर सेवइयाँ। तो मैंने साबूदाने की ना बना के मैंने सेवइयाँ बनाई, मतलब कुछ मीठा बनाना चाहिए तो मैंने बनाया सेवइयाँ। और यहाँ वो दीदी बर्तन धो के चली गई थी, काम वो अपना करके चली गई थी। तो मैंने कहा चलो मैं बर्तन भी लगा दूंगी साथ में और अपना काम भी करूँगी। तो यहाँ मैं सबसे पहले आ गई थी। एक तरफ मैंने रख दी थी सेवइयाँ बनने के लिए और एक तरफ मैं बना रही थी सब्जी। तो मैं बनाऊंगी कद्दू की सब्जी और आलू गोभी की भुजिया, क्योंकि कद्दू सब लोग नहीं खाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कद्दू, जब हम पूड़ी वगैरह बनाते हैं तो कद्दू अच्छा लगता है। आ जाता है तो मैं बना देती हूँ, ऐसा कोई स्पेशल वो नहीं है कि हाँ मैं स्पेशली लेके आऊँ और फिर मैं बनाऊँ। अगर सब्जी घर में आ गई तो मैं बना देती हूँ। तो ये हमें किसी ने दिया था तो हमने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। और यहाँ मैं बना रही हूँ कद्दू, थोड़ा सा कद्दू बनाऊंगी। और यहाँ मैं छौंक रही हूँ कद्दू, तो मैं इसमें डालूंगी एक तेज पत्ता और एक दो खड़ी लाल मिर्च और थोड़ा सा हींग और थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डाल दूंगी मैं। और यहाँ मैंने रख दी थी, यहाँ मैं बनाने लगी थी पूड़ियाँ। कद्दू की सब्ज़ी बनी रही थी तो मैंने कहा जल्दी से मैं बना लेती हूँ, भोग की थाली तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ड्यूटी भी जाना था। तो मैं जल्दी जल्दी उसी हिसाब से कर रही थी, क्योंकि मुझे फिर पूजा भी करनी थी तुलसी मैया की। तो मैं पूजा करके ही गई थी, क्योंकि मैं शाम को आती 6-7 बज जाते, फिर तैयारी करती तो मैं बहुत ही लेट हो जाती। तो मैं पूजा करके ही गई थी। मैंने रख दी थी सेवइयाँ बनने के लिए, तो एक सेवइयाँ भी तैयार हो गई थी। खाना मोस्टली मेरा कंप्लीट हो गया था। और यहाँ मैं करने लगी थी पूजा की तैयारी। तो जो मुझे छत पे जाना था, तुलसी मैया हमारी छत पे ही रखी हैं, तो जो मैंने सामान मंगाया था वो सब मैं एक थाली में रख रही थी। 2-3 थालियाँ हो गई थी तो मैं एक एक करके ही ले गई थी, क्योंकि एक बार में तो मैं नहीं ले जा पाई थी। तो यहाँ मैंने कुछ दही भी मंगाया था कुछ बनाने के लिए, तो वो तो मैंने बनाया नहीं था। और यहाँ मैं सारा सामान करके ले जा रही थी। तो फल, मिठाइयाँ, श्रृंगार का सामान, चुंदरी, सब हम विवाह करते हैं उनका, तो श्रृंगार का सामान तो चढ़ाते ही हैं। तो मैंने सब थोड़ा थोड़ा फल, मिठाइयाँ थाली में निकाल ली थी और बाकी का सामान मैं सब ऐसे ही छत पे ले गई थी।
और यहाँ मैं आ गई थी छत पे। तो छत पे अभी क्या थोड़ी सी छत ऐसी लग रही है पानी सी, क्योंकि 3-4 दिन तक लगातार बारिश हुई है। इसके एक दिन पहले ही बारिश बंद हुई है, तो छत थोड़ी सी मिट्टी वगैरह गमले से भी निकल गई थी। ये पॉट वगैरह मैंने जो रख रखे हैं। और यहाँ ये मैं बना रही थी चौक। चौक पूरने के बाद मैं तुलसी माता को यहाँ लेके आऊँगी। ये हमने बाल्टी में ही लगा रखी हैं, हमारी नीचे लगी हुई थी, तो नीचे थोड़ा सा काम चला तो इनको फिर ना बाल्टी में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो अच्छी हैं, अभी भी हरी हैं। तो यहाँ और यहाँ चौक पूरने के बाद मैं उनको उठा के यहाँ ले आई थी, क्योंकि वहाँ किनारे से मैंने रख दी थी। पहले ये बीच में ही रखी थी, तो किनारे से रख दी तो वहाँ परिक्रमा वगैरह देने में नहीं बनता, तो मैं सब इसीलिए मैंने यहाँ रख दी। और यहाँ ये सारा सामान मैं ले आई थी, जो भी था भोग का सामान, श्रृंगार का सामान, सब कुछ। तो यहाँ मैं कर दूँगी पूजा स्टार्ट। तो वैसे तो हमारी मम्मी ही करती थी, लेकिन मम्मी नहीं हैं, तो मैंने कहा चलो मैं ही कर लेती हूँ। तो मैंने थोड़े से फूल और माला मंगाई थी। तो मैंने कहा, वैसे मैंने सोचा था रंगोली बनाने के लिए, लेकिन मैं नहीं बना पाई, मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। तो मैंने चौक पूर दिया था। जो थोड़े से गुलाब के फूल बचे थे, तो वो मैंने किनारे किनारे इनके डाल दिया था, मतलब रख दिया था सजाने के लिए। और उसके बाद मैंने करी थी पूजा। और यहाँ मैं करने लगी थी पूजा। तो पहले हम वही करते हैं, तिलक चंदन वगैरह लगाते हैं, श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, माला पहनाते हैं। तो यहाँ मैंने उनको माला पहना दी थी, और उसके बाद श्रृंगार का सामान था वो चढ़ा दिया था, और आरती वगैरह करके और वस्त्र प्रसाद चढ़ा देते हैं और परिक्रमा देते हैं। ऐसी ही पूजा कर देते हैं। और आज मैंने ये सोचा था कि थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं शाम को कैसे भी खाटू श्याम के मंदिर जाऊंगी। तो वहाँ भी मैं गई थी, और हम सभी लोग गए थे, हम चारों लोग। मैंने कहा चले जाते हैं, वैसे तो नहीं जा पाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं गई। और यहाँ ये श्रृंगार का सामान मंगाया था, मैं नहीं जा पाई थी लेने, मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, तो मैंने हस्बैंड को ही बोल दिया था, तो वो ही जाके ले आए थे। तो यहाँ ये मैं बिंदी लगा रही हूँ माता रानी को। तो मैंने कहा, और श्रृंगार का सामान वो बस पैकेट ले आए थे, उसी में सब कुछ मिल गया था। अच्छा लाए थे, सब कुछ मिल गया था। मुझे लग रहा था पता नहीं क्या लाएंगे क्या नहीं, मैंने उनको लिख के दे दिया था, तो वो ला दिए थे। और उसके बाद मैंने कर ली यहाँ पूजा। और मैं बैठने का आसन ले जाना भूल गई थी, तो मैं फिर ऐसे ही बैठ गई। मैंने कहा 2-3 चक्कर मेरे लग गए थे। तो पूजा की दोनों हाथ में थालियाँ थीं, और मेरा ट्राईपॉड था, मैं वो भी लेके आई थी बाद में। और तो फिर मैं ऐसे ही बैठ गई। मैंने कहा मैं 2-3 बार तो चली गई हूँ, मैं थक गई, तो मैं ऐसे ही बैठ गई थी, और ऐसे ही मैंने पूजा कर ली थी। तो यहाँ मैंने भोग लगा दिया था, जो मैंने खाना बनाया था वो भी लेके आई थी। सब्जी नहीं लाई थी, सब्जी का भोग क्या लगाते। तो जो सेवइयाँ और पूड़ी थी वो लेके आई थी, फल मिठाई थी, वो सब हो गया था। और आज के दिन सभी जगह दिए रखते हैं, तो हम दिए भी रखते हैं। रंगोली बनाते हैं लोग, तो रंगोली के लिए मुझे टाइम नहीं मिला था, तो इसलिए मैंने नहीं बनाई थी, मैंने सिर्फ पूजा ही करी थी। और मौसम थोड़ा सा वैसा हो गया था बारिश जैसा, तो जो माचिस थी ना वो जल ही नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से जली थी, लेकिन फाइनली वो जल गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं हो फिर मुझे नीचे जाना पड़े और नीचे से दूसरी माचिस लेके आना पड़े, या मुझे दीपक नीचे से जला के लाना पड़े, लेकिन जल गया था। और फिर मैंने धूप बत्ती भी लगा दी थी, उनकी आरती करी थी। और हमारे यहाँ तो आज के दिन, हमारे यहाँ क्या, जहाँ भी श्याम बाबा का मंदिर होगा, जागरण होता है, कीर्तन होता है, तो हम लोग जाते थे वहाँ। ग्वालियर में मैं रहती थी तब। अब तो इतना टाइम नहीं है। यहाँ भी देखते हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम जाऊँगी, कैसा होता है क्या होता है। और आप लोग ब्लॉग देखिए, एंजॉय करिए। अगर नए लोग हैं तो चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिए। और अब मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया लेकर। जब तक के लिए राधे राधे। आप मेरे ब्लॉग को देखिए, एंजॉय करिए,
और राधे राधे। नए लोग हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, लाइक थोड़े कम करते हैं लेकिन व्यूज़ तो रहते हैं, तो जो लोग व्यूज़ जिनके रहते हैं तो वो थोड़ा सा लाइक भी कर सकते हैं। और अब मैं जा रही हूँ नीचे, जो मैंने खाना बनाया है सबको खाने के लिए दूँगी और मैं भी खाऊँगी क्योंकि फिर मुझे भी निकलना है ड्यूटी के लिए। तो बाय बाय, राधे राधे।